ओम शांति। 25 अक्टूबर के महावाक्य नंबर 1। बाबा ने कहा तुम कर्म योगी हो, कोई भी कर्म करो उसमें शिव बाबा की याद जरूर हो। याद में रह कर के कर्म करते हैं तो कर्म बहुत अच्छे हो जाते हैं और उस कर्म में फिर कोई पाप कर्म भी नहीं बनता है। नंबर 2, बाबा ने यह कहा कि तुम्हें कभी भी कोई ऐसी चीज में लोभ नहीं रखना है जिसमें हमारा नुकसान होता हो। लोभ का मतलब ही नुकसान है। अगर खाने में मतलब लोभ रख करके अधिक खा लिया तो नुकसान होगा, शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बाबा की याद नहीं आएगी। पहनने का शौक होगा, बढ़िया पहनेंगे तो बुद्धि जो है बाबा से हट करके कपड़ों में जूतों में लगी रहेगी। इसलिए यह सारे लोभ जो है हमारा नुकसान करा देते हैं। बुद्धि शिव बाबा से तुड़वा के अपने में लगा देते हैं, तो लोभ नहीं रखना है। नंबर 3, जानवर नहीं कह सकते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स, हम ही कह सकते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, हम सबका पिता परमात्मा शिव है। बाबा कहते हैं तुम आपस में आत्मिक नाते एक दूसरे के भाई भाई हो, इसलिए आपस में प्यार से रहना है। नंबर 4, शिव बाबा हमारा टीचर बन के हमको पढ़ाता है। अगर टीचर बुजुर्ग होता है तो स्टूडेंट्स को बच्चे बच्चे कह के भी पढ़ाता है, तो शिव बाबा भी हमें बच्चे बच्चे कह कर के पढ़ाता है। बड़े प्यार से कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम अपने को आत्मा नहीं समझते हो, आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। नंबर 5, तुम्हें तपस्या करनी है शिव बाबा को याद करने की। सन्यासी भी तपस्या करते हैं, वो ब्रह्म को याद करते हैं, जबकि बाबा ने कहा ब्रह्म तो रहने का स्थान है, उसकी याद से कोई विकर्म थोड़ी विनाश होते हैं। ब्रह्म में रहने वाले शिव बाबा को याद करो तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। नंबर 6, इस समय कलयुग में हर एक आत्मा की दुर्गति है। क्यों दुर्गति है, कैसे दुर्गति हुई है? केवल देह अभिमान और विकारों के कारण। इसलिए परमात्मा को पुकारते हैं और सदगति चाहते हैं। गाया भी जाता सदगति दाता तो एक ही है। परमात्मा कहते ये दुर्गति और सदगति का खेल है। नंबर 7, सेवा में होशियार बनना है, विशाल दिल बन करके सेवा करनी है। प्लास्टिक पर भी आपके अच्छे अच्छे स्लोगन्स छप सकते हैं। कार्ड छपवाओ, पर्चे छपवाओ, सबको बांटो, बाबा की सेवा करो, बहुत बड़े लेवल पे करो। अभी बाबा देखता है बच्चों की बुद्धि छोटी है, बड़े बड़े पर्चे छपवाने चाहिए, बड़े बड़े चित्र लगवाने चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए, इसमें अलबेले नहीं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। नंबर 8 बहुत मज़ेदार पॉइंट है, अल्लाह के बच्चे समझ करके चलोगे तो कल्याण है, नहीं तो माया तो उल्लू बना करके बैठी है और सब उल्लू बन के ही चल रहे, मतलब अपना नुकसान ज़्यादा और उन्नति कम करते हैं। इतनी कड़ी माया है, इससे संभाल रखनी है। नंबर 9, विचार सागर मंथन करने की आदत होनी चाहिए, उससे बुद्धि अच्छी बनती है, नहीं तो बाबा अनाड़ी ही कहेगा ना। रूहानी यात्रा परमात्मा सिखलाते हैं, तो हमें यात्रा पर तत्पर रहना चाहिए। नंबर 10, इसमें बाबा ने बहुत अच्छा समझाया, जो शिव बाबा के भंडारे से मिलता है बड़े प्यार से स्वीकार करना होता है, कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। बाबा कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं, देखते हैं बच्चों में कितना दे अभिमान है, क्योंकि हमारा तो बाबा से वायदा है, जो खिलाओगे जहाँ बिठाओगे हम वैसा ही काम करेंगे। एक माया की और देखो चालाकी क्या है, वो ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प लाती है कि हमें बिल्कुल परेशान कर देती है। लेकिन बाबा ने कहा भल माया कितने भी तूफान लाए, लेकिन बाबा को याद करने से बच जाएंगे, याद करते रहना है। और आज का वरदान, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका बांटना है और संभालने का तरीका खजानों को बार बार चेक करना है। अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहरे वाले ठीक हो
तो खजाना सदा सेफ रहेगा। स्लोगन, हर कर्म अधिकारी बन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्वमान, मैं बालक सो मालिक हूँ।